धरती पर ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो हजारों सालों से रहस्य ही बने हुए हैं। इनके राज्य से पर्दा उठाने की तमाम कोशिशें हुईं और अभी भी की जा रही हैं, लेकिन हर बार उनकी तह तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। यह दुनिया तरह तरह के रहस्यों से भरी पड़ी है। धरती पर ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो हजारों सालों से रहस्य ही बने हुए हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इनमें से कई रहस्यों से पर्दा भी उठा दिया है, लेकिन अभी भी दुनिया में बहुत कुछ है जो सभी के लिए पहेली ही बने हुए हैं। आज हम आपको ऐसी ही रहस्यों से भरी कुछ जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके राज से पर्दा उठाने की तमाम कोशिशें हुईं और अभी भी की जा रही हैं, लेकिन हर बार उनकी तह तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। अधिकतर लोगों ने तो इन जगहों के नाम भी नहीं सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में। यहां एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, रहस्यमय दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, जार का मैदान। जार का मैदान का रहस्य लाओस के एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल से जुड़ा है, जिसे प्लेन ऑफ जार्स कहा जाता है। यह स्थल लाओस के ज़ियांगखुआंग प्रांत में स्थित है और यहां पर हजारों पत्थर के विशाल जार बिखरे हुए पाए जाते हैं। इन जारों का आकार और निर्माण अद्वितीय है और इनका रहस्य यही है कि इन्हें किस उद्देश्य से और कैसे बनाया गया था। इन जारों के निर्माण का उद्देश्य आज तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं हो सका है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका उपयोग प्राचीन दाह संस्कार के लिए किया जाता था, जबकि अन्य मानते हैं कि ये जार पानी या खाद्यान्न भंडारण के लिए बनाए गए थे। इन जारों को बनाने के लिए जिस पत्थर का उपयोग किया गया है वह आसपास के क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि इन जारों को कहीं और से यहां लाया गया था या फिर इन्हें यहीं पर तराशा गया था, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इतना विशाल और भारी पत्थर कैसे लाया गया होगा। जार का मैदान लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच का माना जाता है, लेकिन इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। समय के साथ इन जारों के बारे में बहुत सी कथाएं और किंवदंतियां भी विकसित हुई हैं। जार का मैदान का रहस्य आज भी शोधकर्ताओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस स्थल पर अभी भी पुरातात्विक खुदाई और अनुसंधान जारी है ताकि इन जारों के पीछे छिपे रहस्यों का पता लगाया जा सके। नंबर 2, मेक्सिको का टियाटीहुआकन शहर। टियाटीहुआकन मेक्सिको में स्थित एक प्राचीन शहर है जो अपने विशाल पिरामिडों, मंदिरों और जटिल स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर प्राचीन मेसोअमेरिका के सबसे प्रभावशाली और रहस्यमय शहरों में से एक है। टियाटीहुआकन का वास्तविक नाम और यहां के मूल निवासियों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। यह नाम टियाटीहुआकन एज़टेक द्वारा दिया गया था, जिसका मतलब देवताओं का शहर है, लेकिन इस शहर के संस्थापकों का नाम और उनकी संस्कृति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। टियाटीहुआकन का पतन अचानक और रहस्यमय तरीके से हुआ। इस महान शहर का विनाश और इसके निवासियों के शहर छोड़ने का कारण अभी भी अनसुलझा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि आंतरिक विद्रोह या बाहरी आक्रमण इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन कोई पक्की पुष्टि नहीं है। टियाटीहुआकन के सूर्य और चंद्र पिरामिड इसके सबसे प्रसिद्ध ढांचे हैं। इनकी संरचना, उद्देश्य और इनसे संबंधित अनुष्ठानों के बारे में अभी भी कई रहस्य हैं। पिरामिड ऑफ द सन के नीचे पाए गए सुरंगों और गुफाओं के नेटवर्क ने और भी अधिक रहस्यों को जन्म दिया है। टियाटीहुआकन के मंदिरों और भवनों में तालम देवता के प्रतीक पाए गए हैं, जो पानी और वर्षा के देवता थे। यहां तक कि यहां की सुरंगों और गुफाओं में भी तालम की भूमिका रहस्यमय है और इससे जुड़ी कई रहस्यमयी धारणाएं हैं। टियाटीहुआकन के निर्माण में खगोलीय संरेखण का विशेष ध्यान रखा गया था। इसके पिरामिड और अन्य संरचनाएं खगोलीय घटनाओं के साथ संरेखित हैं, जो इस बात का संकेत देती हैं कि इस शहर के निर्माण में ज्योतिष और खगोल विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन इसके पीछे की वजह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। टियाटीहुआकन आज भी पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो इसके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
नंबर 3, नैनमडोल। नैनमडोल एक प्राचीन खंडहर शहर है जो माइक्रोनेशिया के पोन्हपे द्वीप पर स्थित है। यह शहर समुद्र के किनारे छोटे छोटे मानव निर्मित द्वीपों पर बना है और इसे अक्सर प्रशांत महासागर का वेनिस कहा जाता है। नैनमडोल अपने विशाल पत्थरों और निर्माण शैली के कारण एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नैनमडोल का निर्माण कैसे किया गया, यह आज भी एक पहेली बना हुआ है। यह शहर विशाल बेसाल्ट के पत्थरों से बना है, जिनमें से कुछ का वजन कई टन है। इन पत्थरों को बिना किसी आधुनिक तकनीक के इस स्थान पर कैसे लाया गया और किस प्रकार जोड़ा गया, यह वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा प्रश्न है। नैनमडोल का निर्माण क्यों किया गया, इसका उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह शहर सेउदेलर राजवंश की राजधानी थी और धार्मिक एवं शासकीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नैनमडोल का निर्माण किसने किया, इस पर भी मतभेद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसे स्थानीय शासकों ने बनाया, जबकि अन्य इसे अलौकिक शक्तियों या खोई हुई सभ्यताओं से जोड़ते हैं। नैनमडोल का परित्याग क्यों किया गया, यह भी एक रहस्य है। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी के आसपास इसे छोड़ दिया गया था, लेकिन इसके पीछे के कारण आज भी अज्ञात हैं। नैनमडोल का रहस्य और इतिहास इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी स्थलों में से एक बनाते हैं। नंबर 4, गोसेक सर्किल। गोसेक सर्किल जर्मनी में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जिसे यूरोप का सबसे पुराना झात सूर्य वेधशाला माना जाता है। यह लगभग 4800 ईसा पूर्व का है और इसे नवपाषाण युग में बनाया गया था। गोसेक सर्किल का आकार गोलाकार है और यह मिट्टी की ढलान, लकड़ी की बाढ़ और गहरी खाइयों से बना है। सर्किल के चारों ओर 3 दरवाजे हैं, जो सर्दियों और गर्मियों के संक्रांति के समय सूरज की दिशा की ओर संकेत करते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि इस सर्किल का उपयोग सूर्य की गति और मौसम चक्र का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। हालांकि गोसेक सर्किल की सही उद्देश्य और निर्माण के कारणों के बारे में अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इसे धार्मिक और खगोलीय उद्देश्य के लिए बनाया गया माना जाता है। यह स्थल एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इसके उपयोग और महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। गोसेक सर्किल का अनसुलझा रहस्य इस स्थल की प्राचीन सभ्यता की खगोलीय समझ और धार्मिक विश्वासों को उजागर करता है, जो आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए अध्ययन का विषय बना हुआ है। नंबर 5, थोनिस हेराक्लियोन। थोनिस हेराक्लियोन प्राचीन मिस्र का एक महानगर था, जिसे मिस्र का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। यह शहर सैकड़ों वर्षों तक भूमध्य सागर के तट पर स्थित था और मिस्र और ग्रीस के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। लेकिन समय के साथ यह शहर समुद्र में डूब गया और सदियों तक गायब रहा। थोनिस हेराक्लियोन का डूबना एक रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शहर लगभग 2000 साल पहले किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप या सुनामी के कारण डूब गया था। शहर के डूबने के कारणों को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद हैं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। जब यह शहर पानी के नीचे खोजा गया तो वहां कई प्राचीन मंदिर, मूर्तियां, सिक्के और खजाने पाए गए। हालांकि अभी भी कई मंदिर और खजाने पानी के नीचे छिपे हो सकते हैं, जिनका पता लगाना बाकी है। थोनिस हेराक्लियोन में ग्रीक और मिस्र की संस्कृतियों का मिलन हुआ था और यह शहर व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां से जुड़े व्यापारिक मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में अभी भी बहुत कुछ अनसुलझा है। शहर के अवशेषों में कुछ लिखित अभिलेख भी पाए गए हैं, जिनमें से कई का अभी तक पूरी तरह से अनुवाद नहीं किया जा सका है। ये अभिलेख शहर के इतिहास और यहां रहने वाले लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। थोनिस हेराक्लियोन के निवासियों का जीवन और उनकी गतिविधियों के बारे में अभी भी बहुत कुछ पता नहीं चल पाया है। यहां रहने वाले लोग कौन थे, वे कैसे रहते थे और उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं क्या थीं, यह सब रहस्य के घेरे में है। इन रहस्यों की खोज और अध्ययन के लिए अभी भी कई वैज्ञानिक और पुरातत्वविद लगे हुए हैं और संभवतः आने वाले वर्षों में इन अनसुलझे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। नंबर 6, पैराकास कैंडेलबरा। पैराकास कैंडेलबरा
जिसे पैराकास कैंडेलब्रम भी कहा जाता है, पेरू के पैराकास प्रायद्वीप में स्थित एक विशाल भूरे रंग का जियोग्लिफ है। यह चिन्ह एक विशाल कैंडलस्टिक की तरह दिखता है, जिसकी लंबाई लगभग 595 फीट है। यह इतना बड़ा है कि इसे समुद्र से भी देखा जा सकता है। इस जियोग्लिफ का निर्माण किसने किया और इसका उद्देश्य क्या था, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह एक धार्मिक प्रतीक हो सकता है, जो उस समय की सभ्यता के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हो। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह नाविकों के लिए एक नेविगेशनल संकेत के रूप में कार्य करता था, जो समुद्र से यात्रा करने वालों को दिशा दिखाने का काम करता था। कुछ सिद्धांतवादी इसे एलियंस से जोड़ते हैं, जैसे नाज़का लाइन्स के बारे में माना जाता है। उनके अनुसार यह चिन्ह एलियंस द्वारा बनाए गए संकेत हो सकते हैं। हालांकि इन सिद्धांतों के बावजूद पैराकास कैंडेलबरा का वास्तविक उद्देश्य और निर्माण का समय अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। इसकी उत्पत्ति और उद्देश्य पर शोध जारी है, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष अभी तक सामने नहीं आया है। नंबर 7, सक्सेहुआमान। सक्सेहुआमान का अनसुलझा रहस्य एक ऐसा मामला है जिसने भारत में कई दशकों से ध्यान खींचा है। इसे कभी कभी दिग्गजों का रहस्य या सक्सेहुआमान का रहस्य भी कहा जाता है। यह रहस्य पेरू में सक्सेहुआमान नामक एक प्राचीन किले के निर्माण से जुड़ा हुआ है, जिसे इनकान सभ्यता ने बनाया था। यह किला पत्थरों की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों से बना हुआ है, जिनमें से कुछ का वजन सैकड़ों टन तक है। इस रहस्य का मुख्य प्रश्न यह है कि उस समय की तकनीक के बिना इन विशाल चट्टानों को इतनी ऊंचाई तक कैसे उठाया गया और इतनी सटीकता से फिट किया गया कि आज भी उनके बीच एक ब्लेड भी नहीं डाली जा सकती। न तो चट्टानों को जोड़ने के लिए किसी प्रकार का सीमेंट या गोंद का उपयोग किया गया और न ही कोई स्पष्ट तकनीक नजर आती है। इसके समाधान के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से कुछ में पुरानी सभ्यताओं की तकनीकी उन्नति, एलियंस की मदद या फिर किसी भूली बिसरी प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल शामिल है। हालांकि आज तक कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से इसे समझाने में सक्षम नहीं हो पाया है। सक्सेहुआमान का यह अनसुलझा रहस्य आज भी पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। नंबर 8, योनागुनी स्मारक। योनागुनी स्मारक जापान के योनागुनी द्वीप के पास समुद्र में स्थित एक रहस्यमय संरचना है। यह संरचना एक कृत्रिम या प्राकृतिक निर्माण के रूप में विवादित है और इसे खोजने वाले शोधकर्ताओं ने इसे प्राचीन मानव सभ्यता के अवशेष माना है। योनागुनी स्मारक की खोज 1985 में हुई थी, जब एक स्थानीय डाइविंग इंस्ट्रक्टर ने समुद्र में अजीब तरह की संरचनाएं देखीं। इन संरचनाओं में प्रमुख रूप से एक विशाल पिरामिड, एक सीढ़ी जैसे ग्रेडियंट और अन्य आयताकार आकृतियां शामिल हैं। इनकी वयस्कता और सटीकता ने वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के बीच एक महत्वपूर्ण विवाद को जन्म दिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये संरचनाएं मानव निर्मित हैं और हजारों साल पुरानी हो सकती हैं। उनका तर्क है कि इस क्षेत्र में समुद्र की गहराई ने इन निर्माणों को सुरक्षित रखा है और यह प्राचीन सभ्यता की जानकारी प्रदान कर सकता है। इसके विपरीत कई वैज्ञानिक और भूगर्भज्ञानी इसे प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संरचनाएं मानते हैं। वे बताते हैं कि समुद्र के नीचे पाए गए ये आकृतियां भूगर्भीय गतिविधियों के कारण बनी हैं, जैसे कि कटाव और विस्फोट। आज तक योनागुनी स्मारक के रहस्यों का समाधान नहीं हो सका है। इसके बावजूद यह संरचना विभिन्न सांस्कृतिक और वैज्ञानिक बहसों का केंद्र बनी हुई है और इसकी सच्चाई जानने की जिज्ञासा दुनिया भर के शोधकर्ताओं और खोजकर्ताओं को प्रेरित करती रहती है। नंबर 9, स्टोनहेंज। स्टोनहेंज इंग्लैंड में स्थित एक प्राचीन मेगालिथिक स्मारक है, जो विश्व के सबसे रहस्यमय और चर्चित स्मारकों में से एक है। यह विशाल पत्थरों की संरचना न केवल अपने निर्माण की तारीख के कारण रहस्यमय है, बल्कि इसके प्रयोजन और सांस्कृतिक महत्व को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। स्टोनहेंज का निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। इसका मूल रूप एक गोलाकार गड्ढा था, जिसमें बड़े बड़े पत्थर खड़े किए गए थे। इन पत्थरों को सारसन और ब्लू स्टोन
नामक 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है, जिनका स्रोत विभिन्न स्थानों से था। सारसन पत्थर स्थानीय रूप से प्राप्त होते हैं, जबकि ब्लूस्टोन वेल्स के पर्वतीय क्षेत्रों से लाए गए थे, जो लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित हैं। स्टोनहेंज के उद्देश्यों के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे एक प्राचीन खगोलीय वेधशाला मानते हैं, जहां सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का अध्ययन किया जाता था। अन्य का मानना है कि यह एक धार्मिक या शोक संबंधी स्थल था, जहां लोग मृतकों की पूजा या अनुष्ठान करते थे। वास्तविक कारण क्या था, यह आज भी अज्ञात है। पुरातत्वविदों ने इसके निर्माण और उपयोग के संबंध में कई जानकारियां एकत्र की हैं, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य और इसके निर्माण के पीछे की सटीक तकनीक अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। स्टोनहेंज की अद्भुत वास्तुकला और इसकी अनसुलझी पहेलियां इसे आज भी एक आकर्षक और विवादास्पद प्राचीन स्मारक बनाए रखती हैं। नंबर 10, नाज़का लाइन्स। नाज़का लाइन्स पेरू के दक्षिणी तट पर स्थित एक विशाल भूरूप चित्रण है, जो लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक बनाई गई थी। इन चित्रणों में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां, जानवरों के चित्र और मानव रूप शामिल हैं। हालांकि इन लाइन्स की खोज 1920 के दशक में की गई थी, इनकी उत्पत्ति और उद्देश्य पर अभी भी बहस जारी है। नाज़का लाइन्स का रहस्य मुख्य रूप से उनकी विशालता और जटिलता से जुड़ा है। ये चित्रण कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं और इन्हें केवल हवाई दृश्य से ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लाइन्स एक प्रकार के जलवायु संकेतक हो सकते हैं, जिनका निर्माण नाज़का सभ्यता ने जलवायु संबंधी गतिविधियों की निगरानी के लिए किया था। इसके अलावा कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये लाइन्स धार्मिक या खगोल शास्त्रीय उद्देश्यों के लिए बनी थीं, जैसे कि ग्रहों और तारे की स्थिति को ट्रैक करना। आधुनिक युग में कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि इन लाइन्स को अन्य सभ्यताओं द्वारा या यहां तक कि विदेशी सभ्यताओं द्वारा निर्मित किया गया हो। हालांकि इस तरह के सिद्धांतों को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा व्यापक रूप से अस्वीकार कर दिया गया है और इन्हें केवल काल्पनिक मानते हुए छोड़ा गया है। नाज़का लाइन्स के निर्माण की तकनीक भी एक रहस्य बनी हुई है। चूंकि इन लाइन्स को बहुत बड़े पैमाने पर बनाया गया था और परंपरागत साधनों से बनाना संभव नहीं लगता, इसके लिए इस्तेमाल की गई विधियों के बारे में आज भी कई अनुमान हैं। इन रहस्यों के बावजूद नाज़का लाइन्स आज भी मानवता की आश्चर्यजनक उपलब्धियों और प्राचीन सभ्यताओं की जटिलता का प्रतीक बनी हुई है। फिलहाल अब वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में आपने दुनिया के 10 अनसुलझे रहस्य के बारे में जाना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।